उसमें जो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा वो निकाल लेंगे हम, नेगेटिव डालेंगे तो लोग मार देंगे गोली। दुनिया क्या ऐसे ही चल रही है। हाँ, मेरा वेट कर रहा है, मैं अपना वेट कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, यस सर। सर भगवान को ना हम सभी मानते हैं, ठीक है, और एक मानने से ही एक वो बिलीव आ जाता है हमारे अंदर यार कि हाँ कोई पावर है जो मेरे को, जैसे जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ, कोई भी डिमोटिवेट होता है, तो जब थोड़ा सा ध्यान कर लेता है, उसका नाम ले लेता है, तो एकदम से मोटिवेशन आ जाती है। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हो? सी, सबसे पहले ना भगवान के बारे में कोई भी बात करने से पहले इस्टेब्लिश करना बड़ा ज़रूरी है कि आप किसको भगवान कह रहे हो और मैं किसको भगवान समझता हूँ। तो अगर कॉमन होगा तो हम बात कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बोलते हो सर एक गोल गोल चीज़ है, खाओ तो खट्टी लगती है, तो मेरे दिमाग में संतरा आ सकता है और तुम्हारे दिमाग में सेब आ सकता है, करेक्ट? सो पहले इस्टेब्लिश करते हैं कि हम संतरे के बारे में बात कर रहे हैं या सेब के बारे में बात कर रहे हैं। तो एज पर यू व्हाट इज गॉड, भगवान क्या है? मैं तेरे को सजेस्ट करूंगा लगा ले, पैसे तो लगेंगे नहीं ना हमारे। सो एज पर यू भगवान क्या है? भगवान संतरा है या भगवान सेब है? मेरे हिसाब से भगवान जो है वो एक एनर्जी है, जो कि सबसे टॉप लेवल पे बैठी हुई है, और जो यूनिवर्स ही मेरे लिए भगवान है एक तरीके से। ओके, जी अब जब हम बात करते हैं ना एनर्जी है, जी। तो एनर्जी से हम क्या समझते हैं, ये बड़ा जरूरी है। जैसे कि हम पहले एक सिद्धांत भी आइंस्टीन का सिद्धांत है कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। सो मैं उस तरीके से समझता हूँ कि वो सदा चली हुई आ रही है और चलती ही जाएगी, ना किसी ने उसको बनाया था, इस तरीके से। करेक्ट। तो अब अगर आप एनर्जी मानते हो, जिसको हम लोग मानते हैं, तो एक छोटा सा एनर्जी का एग्जांपल पहले कॉमन इस पे रख लेते हैं कि क्या हम इसको एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सूरज उगता है, वैसे तो सूरज उगता नहीं है, वो सूरज वहीं रहता है। सूरज की रोशनी जब मुझ पर पड़ती है, जो हीट आती है उस रोशनी की वजह से, है ना, तो मेरी बॉडी एक्टिवेट होती है। तो एक एनर्जी ट्रैवल करती हुई आती है, जिसको मैं देखता हूँ सूरज की रोशनी की तरह की रोशनी है, मेरे शरीर को वो टच करती है, चेंजेस आते हैं और मेरा शरीर गर्म हो जाता है या मुझे प्यास लगती है। तो ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है, करेक्ट है? उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरी बॉडी एक ऑब्जेक्ट है ना, उसमें कुछ कण हैं जो उसको कैरी, हीट को कैरी कर रहे हैं, जी सर। वो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो एनर्जी है। इज दैट राइट? यस। तो जब अगर आपकी ये समझ है कि भगवान जो है वो एनर्जी है, तो फिर डिस्कशन आगे बढ़ता नहीं है, क्योंकि एनर्जी ही सब कुछ है। तो हमने उसको अगर भगवान बोल दिया है तो फिर हम एनर्जी नहीं बोलेंगे, वो भगवान है। भगवान ट्रैवल करता है, भगवान मेरी हीट को मूव कर रहा है, भगवान मेरी बॉडी को मूव कर रहा है, ऑफ कोर्स वो भगवान है। तो वहां पे डिबेट नाम की कोई चीज ही नहीं है। भगवान की डिबेट कहाँ पे स्टार्ट होती है? जब हम भगवानों के नाम रख देते हैं, और फिर वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम भगवानों को अपने अंडर कर देते हैं ना, भगवान मेरे अंडर कैसे होता है वो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जहां पे मेरा ऑब्जेक्शन स्टार्ट होता है कि हे भगवान, मैं तुझे ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा तो मुझे मैथ्स में पास कर देना, या हे भगवान मैं तेरे 21 व्रत रखूंगा तो मेरा ये काम कर देना, हे भगवान मैं नैनीताल के पास वो कौन सी जगह आजकल बड़ी हिट हो गई है ना, गंजे वाले भगवान है जो, ठीक है, जहाँ पे एलन मस्क वगैरह नहीं, कौन आया था, अच्छा, बाबा कौन सा है, नीम करोली, नीम करोली बाबा, राइट? सो हे भगवान मैं नीम करोली बाबा आऊंगा तो मेरे को आशीर्वाद दे देना। जहां पर ये बात स्टार्ट होती है ना, वहां पर मेरा विश्वास नहीं है। बट हाँ, मेरा ये विश्वास जरूर है, जो जिसे बोलते हैं कि जो मनस्थ है, जो मन में बसा हुआ है, कि यार कोई तो है जो समंदर खारे पानी के किनारे, है ना, 10 मीटर ऊपर नारियल की पैकेजिंग में, ताकि पानी गर्म ना हो, है ना, सॉफ्ट पैकेजिंग में अंदर मीठा पानी रखा हुआ है, वो कोई तो है। बट वो ऐसे पार्ट्स में नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसकी पूजा करो, आराधना करो, ना करो, उसको गालियां निकालो, वो बियॉन्ड है। अगर जैसे इस छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब तो सोशल मीडिया आ गया ना, मान लो सोशल मीडिया नहीं था तो आप मोदी जी को घर बैठे कितनी भी गालियां निकालो, उनको फर्क पड़ रहा है? नहीं, किसी को पता ही, उनको पता ही नहीं कौन क्या कह रहा है। तो सेम वे भगवान है, मतलब मोदी जी भगवान नहीं है, सेम वे भगवान है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि उसने जो सिस्टम बनाया ना, उसने जो कायनात बना दी है, वो इतनी परफेक्ट है। उसके लिए लाओ त्जू ने बड़ी जबरदस्त बात बोली है कि यूनिवर्स डज नथिंग, यूनिवर्स का मतलब भगवान,
भगवान का मतलब सुपर पावर. यूनिवर्स डज नथिंग बट लीव्स नथिंग अनडन. दैट्स सो पावरफुल, सो अमेजिंग कोटेशन बाय लाओ त्सु कि यूनिवर्स कुछ नहीं करता है. कुछ नहीं करने का मतलब क्या है कि वो परफेक्ट है, इमैक्युलेट है, 100% फॉल्ट फ्री है. वो जिसे बोलते हैं मतलब दैट्स अमेजिंग. कुछ नहीं करने की जरूरत. उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ मैं कि यूनिवर्स कितना कमाल है. मान लें इस बिल्डिंग में अभी 50 लोग रहते हैं, ठीक, और ये बिल्डिंग 10 साल के लिए हम खाली छोड़ के चले जाएं तो क्या होगा? अपने आप कीट पैदा हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे. जो नीचे बेलें हैं ज़मीन के ऊपर वो 10वें 11वें 25वें फ्लोर तक पहुंच जाएंगी. सब कुछ अपने वैसे नेचुरल हो जाएगा. तो द नेचर ऑफ द नेचर इज टू नर्चर. तो जैसे ही हम इससे निकलेंगे बाहर तो नेचर अपना रोल ले लेती है. दैट मीन्स कि लाओ त्सु ने जो बात बोली है वो इतनी ज़बरदस्त है, कीपिंग द नेचर इन माइंड कि यूनिवर्स डज नथिंग बट नथिंग गोज अनडन. हर चीज़ अपने आप वापस होनी स्टार्ट हो जाती है. तो अगर वो भगवान है तो फिर बाकी के कोई भगवान नहीं है. ये जितने भी भगवान है ना, ये हम इंसानों ने बनाए हैं बेसिकली. और ये कैसे बने उसके बारे में बात करता हूँ. ये मेरा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. जैसे अभी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, यार पानी का गिलास दे मेरे को. जैसे कुछ दिन पहले हम लोग ना बात कर रहे थे कि प्लेसिबो क्या होता है. फैक्ट्स पे आप लोग चले जाना, बट कहा गया है, दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इधर है एक गिलास, इधर है मग में ले. हाँ बढ़िया, मग में तो बढ़िया. एक चीज़ मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त शेयर करूँगा. अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि 1920 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड के टाइम पे ना हुआ क्या कि हाँ रख दे, थैंक यू. ये भी ऑन है सर. ओके, कब आ जाएगा इसमें? वेरी गुड. सो अभी ना कुछ दिन पहले अगर तेरे को भगवान से रिलेटेड बात जो हम कर रहे थे ना, तो कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 1 में या 2 में जो सोल्जर्स थे जिनकी बम फटा है ना, टांगे कट गई, आंख टूट गई, सिर फट गया, उनको जब ऑपरेशन टेबल पे लाया गया तो उनको इंजेक्शन लगाया मॉर्फिन का, बेहोश हो गए. उसके बाद उनकी टांग काटी गई. उसके बाद उनको टांग काटी गई इन द सेंस सर्जरी की गई, एंड देन उनको वो रूटीन में आ गए. तो किसी सीनियर ने आगे पूछा, भाई मॉर्फिन तो खत्म हो चुकी है. कहता वो तो आप और मैं जानते हैं ना कि खत्म है, पेशेंट को तो नहीं मालूम. एंड उस सिचुएशन में पहले उसकी जस्टिफाई कर लेते हैं उस डॉक्टर को कि उस सिचुएशन में मॉर्फिन नहीं है की वजह से उसको मरने और तड़पने के लिए छोड़ देना अकलमंदी थी, या फिर उसको बहला के कि तेरे को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया है और ऑपरेट करके बचाने की कोशिश करनी थी. तो ये झूठ बोलकर कि तेरे को मॉर्फिन लगा दिया बचाना वाज अ बेटर अप्रोच. करेक्ट, रिस्क था उसमें, लेकिन दैट वाज अ बेटर अप्रोच कि वो सड़ सड़ के मरता या फिर एटलीस्ट कोशिश की गई. करेक्ट. अब बात करते हैं कि मॉर्फिन नहीं थी तो पेशेंट्स को पेन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पेशेंट्स ने मान लिया था कि मेरे को मॉर्फिन लग गई और मॉर्फिन लगने से दर्द नहीं होता है. ये उसका पुराना अंडरस्टैंडिंग थी या विश्वास था या उसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा होगा कि पहले ऐसा हुआ था, मॉर्फिन लगी थी, दर्द नहीं हुआ था. तो ये चीज़ क्या है? तो इसके ऊपर जो बाद में रिसर्चेज हुई, जब समझा गया ना, तो ये समझ में आया कि दिस इज कॉल्ड एज प्लेसिबो. इफ योर माइंड बिलीव्स इन समथिंग, दैट समथिंग स्टार्ट्स बिकमिंग समथिंग. वो शेप ले लेती है, वो दिखनी शुरू हो जाती है, वो एक्सपीरियंसेस में आनी स्टार्ट हो जाती है. इसके ऊपर भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलेटेड टू ड्रीम्स जो हम सपनों में देखते हैं. बट प्लेसिबो है. तो फर्स्ट प्लेसिबो कब बना? तो उसका मैं जस्टिफाई करने के लिए क्या बोलता हूँ कि पूरी रामायण आप सुने, वाल्मीकि की नहीं, सॉरी, पूरी रामायण आप सुने, तुलसीदास की नहीं, वाल्मीकि की. पूरी महाभारत आप सुनोगे ना तो आपको कहीं भी ये उल्लेख नहीं मिलेगा कि अर्जुन और ये सब मंदिर में गए, इन्होंने उनकी किसी भगवान की पूजा अर्चना की. या रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलेगा कि उन्होंने पूजा अर्चना की. राम जी ने लास्ट में जाके शिवलिंग बनाया है, बट उससे पहले कहीं कोई उल्लेख नहीं है. और वाल्मीकि रामायण में तो वो भी बहुत कम तरीके से है. तो यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राम भगवान के टाइम पे या कृष्ण भगवान के टाइम पे एज पर माई अकल कोई मंदिर नहीं थे, या फिर ये वो कहूँ कि एटलीस्ट मूर्तियां नहीं थी. करेक्ट. तो सबसे पहली मूर्ति किसने दी? अब ये जो भगवान की मूर्ति है ना, ये प्लेसिबो है. जैसे हम बात स्टार्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली प्लेसिबो है कि आप भगवान की मूर्ति को देखते हो तो भगवान किसने बनाया? इंसान ने बनाया. आप भगवान ने
आपने भगवान की एक मूर्ति बनाई, आपने उसको देखा, कहा हाँ यार ऐसा होगा हनुमान अगर होगा तो। फिर किसी ने बोला यार ये हनुमान तो अच्छा लग रहा है बट थोड़ा गुस्से में लग रहा है, इस पर स्माइल होनी चाहिए। अगली मूर्ति बनाई, थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ स्माइल करता हुआ हनुमान बना दिया। अब स्माइल करता हुआ हनुमान आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, करेक्ट? तो आपको लग रहा है यार क्या बात है, उसको देख देख के आप खुश हो रहे हो, करेक्ट? सो पहली मूर्ति कब बनी? पहली मूर्ति बनाई एकलव्य ने। एकलव्य ने प्लसीबो बनाया अपने दिमाग में कि द्रोणाचार्य कैसे होंगे, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो वो मुझे कैसे देखेंगे। उसने वो बस्ट बनाई, और उसने वो बस्ट कैसे बनाई, मूर्ति कैसे बनाई, या प्लसीबो कैसे बनाया कि द्रोणाचार्य जी मुझे देख रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए, गुस्से वाला, ऐसे ही। क्यों गुस्से वाला? क्योंकि भाई जब भी प्रैक्टिस करता था ना, वो प्लसीबो से पूछता था सर एम आई डूइंग राइट, तो वो क्या बोल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, ओके और प्रैक्टिस करते हैं, सर अब ठीक है मजा नहीं आ रहा। तो एकलव्य क्या हुआ, अर्जुन से ज्यादा बेहतर धनुषधारी बन गया। तो प्लसीबो जो मूर्तियां हैं, ये जो भगवान है ना, ये बेसिकली हमारे प्लसीबो हैं। तो हमने ये भगवान बनाए हैं। तो भगवान को हम जिस रूप में देखना चाहते हैं वैसे ही बनाते हैं। अब भगवान कैसा होगा, हमसे तो खूबसूरत होना चाहिए, हमसे तो ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बराबर का है तो फिर वो भगवान किस बात का। तो भगवान हुए नहीं, कोई भगवान नहीं है इस धरती के ऊपर, कोई शिव जी विष्णु ये सब कुछ नहीं है। अगर हम अपने इंडियन वर्जन से देखें, मैं सनातन नहीं बोल रहा, इंडियन वर्जन से देखें, इस एरिया के पैदा हुए लोगों ने जिन्होंने ये भगवान बनाए, राम जी, कृष्ण भगवान, ये सब जो बनाए हैं, अगर हम इनके हिसाब से भी देखें ना, तो ये सारे के सारे प्लसीबोस बनाए गए। इसके पीछे का एक सफर मैं कॉमन सेंस के बेसिस पे बना सकता हूं। जैसे कि अगर तुमने भी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया तो मेरे को बताना कि, या देखा हो सुना हो कि बच्चे ना रात को अगर बच्चे रात को अंधेरे में ना जाएं, उसके लिए माँ बाप क्या बोलते हैं मालूम है, बाबा आ जाएगा, करेक्ट? कुछ सालों तक बच्चे उस बाबे पे विश्वास करते हैं कि यार कहीं बाबा आ जाएगा, अंधेरे में नहीं जाना। और अंधेरे में हल्का सा पर्दा भी हिलता है ना, टक की भी आवाज आती है तो लगता है बाबा कर रहा है। ये बाबा ही भगवान बना दिया हम इंसान ने, कि भाई उल्टे काम मत करो, बाबा आ जाएगा, मतलब भगवान देख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हमारी जिंदगी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना, फटाफट रिलेट कर लेते हैं, यार उसका दिल दुखाया था, उसके 100 रुपए देने थे वापस नहीं दिए, तभी साला जिंदगी में मेरे साथ ये पंगा हो रहा है। क्योंकि बाबा तो सब देख रहा है, भगवान तो सब देख रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जहां तक मेरा वर्जन है, जहां तक मैं सोचता समझता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि भगवान जो है ना, वो हमारे छोटे छोटे कामों में इंटरफेरेंस करता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही आई कॉल हिम ओम। ओम शिवजी वाला ओम नहीं, विष्णु ओम इज ओल्ड मैन, ओ एम, ओल्ड मैन अप देयर। वो मस्ती में बैठा हुआ, उसने ये गेम स्टार्ट कर दिया है, ये बॉल रोल हो रही है, और ये ऐसा है कि ये आपने फुटबॉल, जैसे बोलते हैं कि आपने फुटबॉल को किक मारी है, वो चलती जा रही है जहाँ तक जाएगी, वो 2000 साल जाएगी, 2 करोड़ साल जाएगी, ये पता नहीं। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड भगवान। भगवान इज बेसिकली अ प्लसीबो। आपने माना है हनुमान जी को, आपको हनुमान जी आपके काम करेंगे, क्योंकि प्लसीबो काम कर रहा है, आपका ये विश्वास काम कर रहा है। वो विश्वास आप किसी पे भी कर लो। इसी से रिलेटेड अगर जैसे कि एक कहा जाता है, बात सुनी भी थी मैंने, कहीं पढ़ी भी है, हाँ। कि भारत सबसे ज्यादा भगवान को मानने वाला देश है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो ईमानदारी नहीं है लोगों में, अपने आप से ही झूठ बोल के वो काम कर जाते हैं, एब्सोल्युटली, वो भी भारत में ही सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं हम? भारत जो है ना, हिंदुस्तान के बारे में 2-3 चीजें मेरी जो कॉमन सेंस बोलती है, फिर हम इस बात को भी रिलेट करूंगा थेम्स और गंगा के ऊपर। अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे को याद कराना। सबसे पहली एक चीज बड़ी समझने वाली है, जो भारत, मैं इसको बोलता हूं जो हमारा क्यूमुलेटिव कल्चर है। क्यूमुलेटिव कल्चर क्या होता है कि पंजाब के लोग कैसे होते हैं भाई, तो हमारे दिमाग में बड़े दिलेर होते हैं, ये मस्ती वाले होते हैं, दारू पार्टी ये वो, है ना, कुछ घबराहट नहीं होती जी उनको। अच्छा बिहार वाले तो पढ़ाकू होते हैं, या फिर वो तो रिक्शा ही चलाएंगे। तो हर जगह का ना एक क्यूमुलेटिव कल्चर हमारे दिमाग में, एक इंप्रेशन हमारे दिमाग में। साउथ इंडियंस बड़े फोकस होते हैं जी, है ना, तो हर चीज़ का होता है। ऐसे ही भारत का एक क्यूमुलेटिव कल्चर ले लेते हैं, क्यूमुलेटिव इंप्रेशन ले लेते हैं कि भारतीय लोग कैसे हैं। तो भारतीयों के बारे में एक बात कही गई है जो सच है, कि हमने 10,000 साल में, पिछले 10,000 साल में कभी किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया। हमारे ऊपर किया है तो हमने पहले तो उनको अतिथि देवो भव किया है, इसलिए हम लोग फंसे भी हैं। लेकिन इससे एक चीज़ और समझने को क्या मिलती है, इससे एक चीज़ समझने को मिलती है कि वी आर नॉट वेरी एग्रेसिव पीपल।
हम कोई थप्पड़ मारेगा तो मार देंगे, लेकिन हम पहले थप्पड़ नहीं मारते। सो बेसिक नेचर ऑफ इंडियंस, 100 साल पुरानी बात करूंगा, अब तो कल्चर चेंज हो रहा है ना, लोगों का इन्फ्लुएंस आ रहा है दुनिया भर से। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वी आर नॉट वेरी एग्रेसिव पीपल। अब एग्रेसिव क्यों नहीं है? क्योंकि भारत जो है वो सोने की चिड़िया था, तो हमारे पास इतना था कि कोई भी आके खा जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमें एग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दूसरी बात क्या होगी, हमारे अंदर संपन्नता बहुत थी, अब हमारे अंदर संपन्नता बहुत है, एग्रेशन है नहीं है। तो अब धीरे धीरे हमारी संपन्नता खत्म हुई पिछले 100 200 250 सालों में, तो वो एग्रेशन धीरे धीरे हमारे अंदर आना स्टार्ट हुआ, तो हम अंदर से चोर बन गए, अंदर से करप्ट हो गए, क्योंकि हम लड़के नहीं ले सकते बट हम चोरी कर सकते हैं, हम बेईमानी कर सकते हैं। तो हमारे अंदर लड़ने वाला एग्रेशन तो नहीं है, बट कमीनापन बहुत आ गया। तो इसलिए भारत देश जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में एक्सपर्ट होता चला गया, करप्शन में एक्सपर्ट। ये नहीं कि दुनिया के बाकी देश करप्ट नहीं है, सब जगह है, लेकिन करप्शन का जो लेवल हमारे देश में है ना, एवरीबडी इज करप्ट, एवरीबडी। और हमने उसका जामा क्या पहना लिया कि इसके बिना काम ही नहीं चलता, इतना तो होना होता है, दाल में नमक बराबर तो चलता ही चलता है। बट यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। साथ में क्या हुआ, हिंदुस्तान, हमारे भारत के जो लोग हैं ना, रिचुअलिस्टिक बहुत ज़्यादा है। पिछले 2,500-3 हज़ार में जब से भगवान हमारी ज़िंदगी में आया, तो हम रिचुअलिस्टिक हो गए। क्यों रिचुअलिस्टिक हो गए? बड़े ध्यान से समझिएगा। ये देश वो है जो मंदिर के अंदर कृष्ण भगवान को 56 भोग तो कराता है, लेकिन बाहर बैठे हुए भिखारी की ज़िंदगी बदलने के लिए एक एफर्ट नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक टाइम की रोटी नहीं खिलाते, लंगर तो कराते हैं लोग। तो अंदर 56 भोग आप उसको खिला रहे हो जो खा नहीं रहा, और जो बाहर बंदा है उसकी ज़िंदगी आप बदलने को तैयार नहीं हो। ऑफ कोर्स वो भी तैयार नहीं होगा, लेकिन भाव यहाँ पे क्या है कि हम लोग रिचुअलिस्टिक बहुत ज़्यादा है। हम कहीं कॉमन सेंस बताती है, 56 भोग एक आदमी, तू 56 डिशेस नहीं खा सकता, कृष्ण भगवान क्यों खाएंगे? और तू क्या 56 डिशेस उनको खिला लेगा अगर तू मानता है कि भगवान है, वो तेरे फूड के ऊपर बैठे हुए हैं क्या? तो हम उस मूर्तियों के मुंह में खाना ठोसते हैं। देखा तूने कभी? खाना लगाते हैं, यहाँ पे मेरे घर में भी लगाते हैं, माता रानी को, ये हलवा बना है यहाँ लगा रही हो, खाएंगे नहीं खाएंगे? तो हम लोग क्या है, जो मैं पॉइंट ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो सबकी भावना आस्था है, बट हम भारतीय रिचुअलिस्टिक बहुत ज़्यादा हैं। उस रिचुअलिज्म के चक्कर में हम लोग करप्ट ज़्यादा हो गए, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने से भगवान हमें माफ़ कर देगा, हमारी बात भगवान जस्टिफाई कर देगा कि बच्चे पालने के लिए चीटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसका साइड में एक और चीज़ भी है जो मैं बोलता हूँ, चीटिंग करप्शन गलत है ही नहीं, ये तो सही है, क्योंकि लोग कर रहे हैं, ये तो सोसाइटी ने बनाया ना, सारे करो चीटिंग कर लो जिससे होती है, तो जिससे नहीं होती है वो चीटिंग को गलत बोल रहे हैं। लेकिन अगर मौका मिले, तो जैसे एक सेंटेंस मैंने काफ़ी साल पहले सुना था, ईमानदार वही है जिसे अभी बेईमानी करने की या तो हिम्मत नहीं आई है या मौका नहीं मिला। तो वो क्या बोलता है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए? तुम बेईमान हो। दूसरी चीज़ थेम्स और उसकी बता रहा था मैं, हाँ इसी से रिलेटेड ना, हाँ, एक अभी पूछ एक इंसिडेंट भी हुआ है। जैसे वो IAS ऑफिसर थे, गैस बंद कर दी मैंने, चाय रखी हुई थी, सड़ गया, खुशबू क्यों नहीं आई फिर? चाय मैं तो खुशबू, उनका नाम आदमी हो ना लेना सही है या नहीं? एक सेकंड, नहीं चल रही है अभी। हाँ, रिंकू सिंह, ओके, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जो हम जिससे बात कर रहे हैं ना अभी कि करप्शन, इसी से रिलेटेड है। रिंकू सिंह कौन है? रिंकू सिंह IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया है। क्यों? क्योंकि इनको सैलरी दी जा रही थी, बट इनको कोई काम नहीं दिया जा रहा था कि आप पोस्ट पे रहें। ये इतने ईमानदार व्यक्ति हैं। इन्होंने, एक इंसिडेंट हुआ कि एक कोर्ट के बाहर एक क्लर्क जाके पेशाब कर आया ऐसे मोहल्ले में, तो वहाँ पे ये हुआ, इन्होंने उसको माफ़ी मंगवाई, माफ़ी के नाम पे उन्होंने उठक बैठक करवा दी कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक बात है। तो फिर उसने बोला, क्लर्क ने बोला, किसका फोन बज रहा है? अच्छा, क्लर्क ने बोला कि यहाँ पे तो सर कोई टॉयलेट ही नहीं है, ये सुविधा तो आपका काम है, ये आपने नहीं कराया है। सही बात है। तो उसने खड़े होके माफी मांगी, दंड बैठक लगाए IAS ऑफिसर ने। क्या बात है। ये बात पूरे हमारे समाज को, या फिर हम जो ऊपर बैठे हुए हैं A1 ग्रेड के जो ऑफिसर्स बाकी क्या IAS ऑफिसर, हाँ, नेताएं हैं, उन सब को किसी को जची नहीं।
और उनको ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जहाँ कोई काम नहीं है, कोई फील्ड का काम नहीं है। इनको इतना पछतावा हुआ कि यार मेरे को सैलरी मिल रही है और बिना उसके सैलरी दी जा रही है मेरे को, तो इनने हटा दिया गया। और साथ ही साथ इनके बारे में ये बात एक बताई जाती है, पहले ये डीएम हुआ करते थे पहले, तो वहां पे उन्होंने एक पर्दाफाश किया था करप्शन का, तो उसमें इनको 6 गोलियां मारी गई, 6 या आई थिंक या 2, कुछ चेहरे पे भी लगी, उसकी वजह से उनका ऑपरेशन करवाया गया। तो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इंटरव्यूज ले रहे हैं, उसके घर दिखाए जा रहे हैं, उनके पिताजी बोलते हुए दिखाए जा रहे हैं, तो उनका घर, ये घर तो बहुत ज्यादा आलीशान है सर, जैसे नॉर्मल से भी ज्यादा, बस कि कुछ हुआ ही नहीं है उस घर में, पपड़ी वपड़ी इस टाइप का वो घर है, इस तरीके। तो मतलब वो है आईएएस ऑफिसर, वो होती है ईमानदारी। तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि हम, मतलब मैं भी बोल रहा हूँ ना, तो वो मैं दिखा रहा हूँ कि यार ये कैसा आईएएस ऑफिसर है ना, लेकिन ईमानदारी वही है। तो हमारा समाज कहीं ना कहीं वो ईमानदारी के चक्कर में ना हमसे वो चीजें करवाता है। अगर मेरे पे लंबी गाड़ी नहीं होगी, लंबी ये अच्छे कपड़े से नहीं उतरूंगा मैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, तो लोग मेरे को जज करने लगेंगे और कहेंगे कि क्या है तू, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस चीज को आप किस तरीके से देखते हो? देख, सबसे पहले ना, ईमानदारी को और लग्जरी को मिक्स नहीं करना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट कि ईमानदार है तो लग्जरी भी होगी। दूसरी तरफ डोंट एक्सपेक्ट कि ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी अगर आज की डेट में देखें ना, ईमानदारी को मैं बोलता हूँ सेलेक्टिव ईमानदारी है। सेलेक्टिव ईमानदारी कैसे? कि कहीं पे ईमानदारी से काम होगा, कहीं पे बेईमानी से ही काम होगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिंकू सिंह की बात करें, ठीक है, बीइंग जज था वो या डीएम था, आईएएस है क्या? आईएएस ऑफिसर, ठीक है। अब एक आईएएस ऑफिसर को अक्ल होनी चाहिए कि किस तरीके से सिस्टम काम करता है, और अगर उसको ईमानदारी से काम करना है तो अकेले से काम नहीं होगा, ये रुक जाएगा, कहीं ना कहीं रुकेगा। तू ईमानदार है ठीक है, बट तेरे से ऊपर ईमानदार नहीं है, नीचे ईमानदार नहीं है, तो काम रुकेगा। अगर आपको ईमानदारी के बल पे जिंदगी जीनी ही है, तो आपने जो किया है वो ठीक है, आपने रिजाइन दे दिया ठीक है, आप और हम उसको जज ना करें, वो उसका डिसीजन है। इफ ही इज एंड ऑफ द डे, इफ ही इज हैप्पी कि मैंने आईएएस किया, मैंने सही डिसीजंस लिए, आज मुझे पास काम नहीं है, या मैंने नौकरी छोड़ दी है, या मैं खेत चला रहा हूं, एंड एंड ऑफ द डे ही इज हैप्पी अबाउट हिज डिसीजंस, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। हमें जज नहीं करना है कि उसने गलत किया, आईएएस होके उसके पास गाड़ी नहीं है, हम कौन होते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज अब उसके एंगल से है कि यार लोग मुझे कैसे देखेंगे, और वो उसकी वजह से अपनी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर उसने गलत डिसीजन लिया कि वो लोगों के हिसाब से सोच रहा है। अगर लोगों के हिसाब से सोच रहा है तो फिर तेरे को पहले से प्लान करना चाहिए था। अब तीसरा एक और एंगल है कि मैं तो ईमानदार हूं, ठीक है, मेरी वाइफ बोलती है कि भाई तेरी ईमानदारी का दुख मैं क्यों उठाऊं। हमने जो 2 बच्चे पैदा किए हैं, आईएएस ऑफिसर को सोच के मेरी शादी की थी, मुझे था कि मेरे बच्चे स्प्रिंगफील्ड में पढ़ेंगे, अब वो सरकारी स्कूल में जाने लायक भी नहीं है, तो वो अकेला नहीं है। अब अगर उसकी हैप्पीनेस डिस्टर्ब होती है तो वो भी, तो बैलेंस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से कभी भी एक कंफर्टेबल सेल्फ एस्टीम वाली जिंदगी नहीं जी सकते हो। इसीलिए मैंने अभी 5 मिनट पहले बोला था ना, ये ईमानदारी, एथिक्स, ये सब साइड में रख दो, ये सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स हैं ताकि सब कुछ ठीक ठाक चले, बट इन्हीं से जिंदगी चलेगी, इसी से सोसाइटी ठीक ठाक चलेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो रिंकू सिंह ने जो किया, इफ एंड ऑफ द डे बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, दैट मींस ही इज इंटेलिजेंट इनफ, इफ ही इज हैप्पी, ही हैज कन्विंस्ड हिज वाइफ, हिज पेरेंट्स, बच्चे, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। जैसे मैं बोलता हूँ ना,